नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शद दारिच। आप देख रहे हैं द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज़ एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं आज की अहम खबरें। कोरोना महामारी से दुनिया भर में अब 11 देश मुक्त हो चुके हैं। न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, त्रिनिदाद एंड टोबैको में अब महज एक केस एक्टिव बचे हैं। वहीं आइसलैंड और कंबोडिया में इनकी संख्या 2 बची है। फेरो आइलैंड, अरूबा, मोंटेरो में अब केवल 0 एक्टिव केस है। वहीं WHO गाइडलाइन के तहत यह देश खुद को अब जल्दी कोरोना मुक्त कर सकते हैं। स्लोवेनिया सरकार ने 15 मई को देश में कोरोना महामारी को आधिकारिक रूप से खत्म करने के लिए आदेश दे दिया। यह ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन देश बन चुका है। स्लोवेनिया में महज अब 6 एक्टिव केस है। कई और देश भी है जहां एक्टिवों की संख्या अब सिर्फ इकाई के अंकों में ही सिमट गई है। आइसलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश भी इनमें शामिल है। ऑस्ट्रिया की सरकार ने हिटलर के जन्मस्थान को अब रीडिजाइन करने का प्लान पेश कर दिया है। 1889 में जिस घर में जर्मन तानाशाह हिटलर का जन्म हुआ था, उसे अब पुलिस स्टेशन में बदल दिया जाएगा। यह जगह हिटलर प्रशंसकों के लिए एक तीर्थस्थल बनती जा रही थी, जिसके चलते ऑस्ट्रिया सरकार ने यह फैसला लिया है। ऑस्ट्रिया के आर्किटेक्चर मार्टे ने इसका डिजाइन तैयार कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया के अधिकारी ने मंगलवार को डिजाइन की जानकारी दी। इंजीनियर ने मिनिस्ट्री के लिए इसके तहत टेंडर जारी किए। 11 प्रतियोगियों के बीच मार्टे को यह जीत मिली है। रीडिजाइन का यह काम 2022 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसकी लागत लगभग 42 करोड़ रुपए होगी। रेल मंत्रालय प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 1 मई से अब तक 4197 श्रमिक ट्रेन चला चुका है। इस दौरान राज्यों ने 256 ट्रेनों को रद्द भी किया है। इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 105 स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया गया है। गुजरात ने 47, कर्नाटक ने 38 और उत्तर प्रदेश ने वही 30 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे ने 21 मार्च से 31 मई के बीच में ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों को रद्द कराने एवं यात्रियों को कुल 1885 करोड़ रुपए लौटा है। संक्रमण 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित में फैला है। कोरोना संक्रमण के कारण अब 7 केंद्र शासित प्रदेश इसकी चपेट में है। वहीं अब भारत में ही कोरोना संक्रमण के मामले अब 2,14,000 के पार हो चुके हैं। वहीं लगातार 8वें दिन अब 8,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में आज किसानों से जुड़े 3 अहम फैसले ले लिए गए हैं। किसानों से जुड़े 2 अध्यादेशों को मंजूरी दे दी और वही एक अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे अब किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिलेगी। इसमें बिचौलिए की भूमिका पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने पिछले महीने ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन सुधारों की घोषणा की थी। किसानों को अपनी फसल बेचने अपने हिसाब से बेचने की आजादी मिलेगी। अध्यादेश लागू होने के बाद किसान जहां चाहेगा, जिसे चाहेगा, वह अपनी फसल बेच सकेगा। किसान एवं ट्रेडर्स के बीच अब एग्रीमेंट होगा। इसमें मिनिमम प्राइस पहले से तय होगा, जिसमें किसानों को नुकसान होने का खतरा भी नहीं होगा। बाबा बर्फानी अमरनाथ की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। श्राइन बोर्ड ने सरकार को बाटाल के रास्ते 15 दिन की यात्रा करवाने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। पिछले साल करीब 3.5 लाख यात्रियों ने अमरनाथ बाबा गुफा के दर्शन किए थे। धारा 370 हटाने से ठीक 3 दिन पहले ही अगस्त में यात्रा रोक दी गई थी। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में अमरनाथ गुफा और उसके ठीक पहले इसके इलाके नजर आ रहे हैं। चारों ओर से बर्फ ढकी हुई है और गुफा के भीतर बर्फ की शिवलिंग पूरी बन चुकी है। हालांकि यह तस्वीर किसने ली है, यह पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के प्लान के बाद अब चीन बौखला गया है। चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चीन के खिलाफ घेरा बनाने की कोशिश है। चीन ने यह भी कहा कि ट्रंप का यह प्लान फेल हो जाएगा। G7 में 7 विकसित देश का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। सभी देश के मुखिया हर साल एक बार मिलते हैं, जिसमें वह जलवायु और अर्थव्यवस्था के सहित ग्लोबल गवर्नेंस के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वर्तमान में अमेरिका के पास G7 देश की अध्यक्षता है। कोरोना महामारी के कारण जून में वर्चुअल समिट होनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सितंबर तक टाल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। रोजाना न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले न्यूज़ और भी जल्दी मिलते रहे।